सभी समन संगी बहनों और भाइयों को संघं नमामि जय भीम नमोबुद्धाय। जैसे कि आज समन संघ का मुख्य कंसेप्ट देने के बारे में मुझे आदेशित किया है। मैं समन संघ का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज कंसेप्ट हम लोग इस बात पर देंगे कि जैसे हमने देखा कि आए इस फरवरी में हम लोग 11 फरवरी को 5,000 की संख्या में तालकटोरा स्टेडियम में जुड़े थे। उसके बाद बहुत क्रिया और प्रतिक्रियाएं दिन दिन ब दिन आती जा रही है। बहुत सारे लोग पूछते जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो वीडियो वायरल हो गई है, कुछ लोगों ने अभी भी देखी है, कुछ लोग अभी देखते हैं, कुछ लोग जो समन संघ से जुड़े हुए नहीं है फिर भी वो वीडियो भेजते रहते हैं और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि देखो हमारे समन संघी लोग कैसे जुड़ते हैं। चाहे वो खुद जुड़े या ना जुड़े, लोगों के बीच में भीड़ को दिखाने का बड़ा शौक होता है। तो ऐसे ही कुछ साथी 4-5 दिन तक हम मुंबई, नासिक, पुणे इस तरफ हमने 4-5 समितियां की। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये इतनी भीड़ आपने कैसे जमा कर दी थी, किस कौन सा तरीका अपनाया था, क्योंकि वहां पर तो हमें कोई पोस्टर्स, बैनर्स, फ्लेक्स या कोई स्पॉन्सर या किसी की फोटो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और ये ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने इतने सारे लोगों को जुड़ा दिया। तो हमने फिर उनसे बात की। बात करते वक्त वो उनके साथ बात करते करते वक्त वो संगठन पे आ गए। संगठन में और संघ में क्या अंतर होता है। और फिर कुछ संगठन वाले लोग खासकर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, तो कहने लगे कि ये मोटिव पॉलिटिकल लोग जो होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। तो इसमें से एक एक व्यक्ति के बारे में उन्होंने क्या कहा, जो कि आज की सत्ता में बने हुए हैं, सारी दुनिया में अपना नाम फैलाने के लिए हर दिन कोशिश करते रहते हैं। तो उस दरमियान हमने तथागत बुद्ध का एक प्रवचन देखा। उसमें से एक बात निकल कर आई। बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति जब तक विश्वास, प्रतिबद्धता और कर्मठता से लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, तब उसका लक्ष्य जो है वो करीब आता रहता है। अगर उसमें विश्वास है एक दूसरे के ऊपर, प्रतिबद्ध है वो अपने काम के प्रति, और कर्मठ है लक्ष्य के प्रति, तो लक्ष्य उसको करीब आता है और लक्ष्य मिल भी जाता है। पर वो बाद में कहते हैं कि लक्ष्य की तरफ लोग जाते हैं, पाते भी है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, बिखर जाना, कैसे टूट जाते हैं। तो संगठन का ये निजी स्वभाव है, ऐसा भी बुद्ध ने कहा। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, बहुत प्रोग्रेस कर देते हैं और फिर बाद में अचानक से पता चलता है कि वो टूट रहे हैं। तो क्या कारण है। तो कहते हैं कि विश्वास का होना जरूरी है, उसके प्रति प्रतिबद्ध होना जरूरी है, और उसमें जो भी कोई काम कर रहे हैं उसके प्रति कर्मठता होनी भी जरूरी है। तब जाके आपका लक्ष्य जो है वो अचीव हो जाता है। ये बात तथागत ने संघ के प्रति बात करते हुए कही थी। वो आगे ये भी कहते हैं कि जैसे ही वह व्यक्ति हो या कोई विचारधारा हो या कोई संगठन हो, जैसे ही वो व्यक्ति, विचारधारा या संगठन घमंड में चूर होकर वन मैन आर्मी का स्वरूप लेने लगता है, उस वक्त अंदर से उसको पतन हुआ सा महसूस होता है और उसको लगता है कि बड़ी सक्रियता से मेरा नैतिक पतन हो रहा है, क्योंकि वो घमंड से घिरा हुआ होता है। तो वो फिर उस वक्त क्या करता है, तो कहते हैं कि अपनी कहानी लिखना शुरू कर देता है, अपनी तारीफ करना शुरू कर देता है, अपने बारे में लोगों को बात करने के लिए वो प्रवृत्त करता है। और इस बात को देखते देखते कुछ लोग उसके प्रभाव में होते हैं, कुछ दिन तक आपके साथ काम करते हैं, और जैसे लोगों को समझ में आ जाता है कि आपने तो विश्वास, प्रतिबद्धता और कर्मठता छोड़ दी है और आप घमंड से व्यक्तिवादी बन गए हो, तो लोग धीरे धीरे उनसे कटते हैं, उसका प्रभाव कम होता है और वो फिर संगठन हो, व्यक्ति हो या कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, टूटने के कगार पर आ जाता है। ये बुद्ध की बात कही, बुद्ध ने बात कही। ये बात में संगठन के लिए जरूर लागू होती है, किसी पक्ष को, पार्टी को, संगठन को, लेकिन ये संघ को लागू नहीं होती, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि आगे का रास्ता क्या है। तो वो जो संघी होता है उसका कौन सा गुण होता है कि जो संघ के साथ जुड़ता है और वो टूटता नहीं। तो ये एक उदाहरण दिया, जैसे कि हमने कहा वैशाली को, माघ पूर्णिमा के दिन वैशाली को तथागत बुद्ध आए थे। वो आखिरी वैशाली की भेंट थी उनकी। उसके बाद वैशाली से लेकर वो आनंद को कहे कि चलो हम लोग अभी कुशीनारा की ओर बढ़ जाते हैं, और कुशीनारा कुशीनारा के लिए चल चल पड़े। वहां पर
उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था वैशाली में कि 3 महीने के बाद हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे या महापरिनिर्वाण होगा। तो आनंद बहुत बेचैन हो गए, क्या करते, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था। तथागत बुद्ध ने लगभग 45 साल तक हमको शिक्षा दी, इसमें बुद्ध ने अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, और ऐसा महान गुरु इस दुनिया का हमसे छोड़कर चला जाएगा। तो जब कुशीनारा में आते हैं, मल्ल का प्रांत था वो, जैसे 16 जनपद थे उसमें से एक मल्ल नाम का जनपद था, वहां पर वो कुशीनारा में आए। कुशीनारा मल्लों की कैपिटल थी, राजधानी थी। तो उस वक्त फिर गांव में पता चल गया, सारे कुशीनारा नगरी में, मल्ल साम्राज्य में, वो जनपद में, और देखते देखते लोग, बहुत सारे लोग बुद्ध के दर्शन करने को आया करते थे। उसी में से एक सुभद्र नाम का व्यक्ति जो परिव्राजक था, वो सत्य की खोज में इधर उधर भटकता रहता था। उसको सत्य की खोज के प्रति बहुत बड़ी आसक्ति थी और इधर उधर जाता था। उसको मैसेज मिल गया कि तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने वाला है, 3 महीने हो चुके हैं। अब ये वैशाख पूर्णिमा के दिन वो चल बसेंगे। तो भागा भागा सा आया और भीड़ में से आगे निकल कर आया। बुद्ध ने आंख लगा ली थी, जैसे बुद्ध थोड़े बीमार भी हो गए थे, और आनंद आनंद ने कहा था कि किसी को आने मत देना, क्योंकि तथागत बुद्ध भी प्राण छोड़ देंगे। ऐसे में सुभद्र आता है और आनंद से बहस करने लगता है कि कुछ भी करो, मुझे तथागत से कुछ 2-3 सवाल पूछने हैं, कृपा करके मुझे तथागत से बात करने दो। आनंद ने कहा कि वो अभी अपना देह छोड़ने वाले हैं, और जिस महाकारुणिक ने 45 साल तक अथक तरीके से ज्ञान को बांटने का काम किया, कम से कम उनके महापरिनिर्वाण के वक्त तो आराम से उनको जाने दो यहाँ से, इस दुनिया से। वो संवाद जो है तथागत बुद्ध सुनते हैं, आनंद और सुभद्र के बीच का। और तथागत आंख खोलते हैं और आनंद को कहते हैं कि आनंद, तो सुभद्र को आने दो। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति किसी बड़े सरोवर के पास, किसी बड़े तालाब के पास आया हो, लेकिन उसका पानी नहीं पी सका, तो वो प्यासा रह गया हो। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको बोलने दो। तो सुभद्र आता है, तथागत के पास बैठता है, पूछता है कि तथागत, मुझे आपसे 3 सवाल पूछने हैं। तो वो कहता है सुभद्र कि मैंने ये सवाल पूर्ण कश्यप जो है उनको भी पूछे थे, मक्खली घोषाल, ये सारे फिलोसोफर थे उस वक्त के, मक्खली घोषाल को पूछा था, ये अजित केश कंबल को भी मैंने पूछा था, संजय बेलट्टीपुत्र को पूछा था, निगंठनाथ पुत्र यानी महावीर को भी पूछा था, और पकुत कच्चायन को भी पूछा था। तथागत बुद्ध के समय में ये 5-6 लोग थे, काफी विद्वान करके माने जाते थे। लेकिन वो कहता है सुभद्र कि इन्होंने मेरे सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिया, इसीलिए मैं भागा भागा सा आया। पता चला कि आप, हो सकता है आप यहाँ से, दुनिया से निकल जाओगे और मेरा सवाल ऐसा ही अधूरा रह जाएगा। वो कहता है कि भगवान, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या कोई आकाश में कोई पद होता है, या कोई हम जैसा चलते हैं जमीन पर हमारे पैर के निशान हो बन जाते हैं, क्या ऐसा कोई आकाश में होता है कि कोई व्यक्ति जाता और उसके पैर दिखाई देते हो? तो बुद्ध कहते हैं कि हे सुभद्र, आकाश में कोई पद नहीं होता, आकाश में कोई पद चिन्ह भी नहीं होते, और अपना जीवन जो है उस पद चिन्ह की तरह जो आकाश में चलते हैं उस तरीके का होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं कि जैसे पंछी हवा में इधर से उधर जाते हैं, वो कोई निशान ही नहीं छोड़ते, क्योंकि हवा में कोई चिन्ह नहीं बनता। तो इसी तरीके से इंसान ने अपना जो जीवन है, किसी के ऊपर छाप छोड़ने के लिए नहीं जीना चाहिए। बस मैं अपना कर्तव्य पूरा करता रहूं, वो मेरे पीछे लोग मेरी तारीफ करे या मुझे भला बुरा कहे या कुछ कहे, इसके लिए मैं काम नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने खुद के सुख के लिए, अपने खुद की शांति के लिए और दुनिया के भलाई के लिए मैं काम करता रहूं। ये भाव अपने मन में होना चाहिए। ये बुद्ध ने सवाल का जवाब दिया, पहला। दूसरा सवाल सुभद्र पूछता है तथागत से। तथागत कहते हैं कि मेरा दूसरा सवाल है कि संघ के बाहर कोई समन होता है क्या? मतलब जो भिक्खु भिक्खुनिया, उपासक और उपासिकाएं हैं, इनका जो श्रामणे श्रामणेरी है, इनके संघ के अलावा कोई समन होता है क्या? तो ये मुझे बताओ। तो तथागत कहते हैं, हे सुभद्र, जो व्यक्ति आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करता हो और वो समन कहा जाता हो, जैसे कि आर्य अष्टांगिक मार्ग में क्या है, तो सम्मादिट्ठी है, जिसकी जीवन जीने की दृष्टि है, उसकी विचारधारा है, उसका एटीट्यूड है,
वो अगर सही है, किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचाने वाला हो, कहते हैं कि सम्मा वाचा, उसकी वाचा ऐसा हो कि उसकी वाचा से कोई हार्ट ना हो, किसी को बुरा ना लगे। सम्मा आजीवो, जो हमेशा जीवन अच्छे तरीके से जीना चाहता है। सम्मा कम्मन, तो ऐसा कर्म करता है कि वो उसके कर्म से किसी को नुकसान ना पहुंचता हो। और उसकी आजीविका जो हो, सम्मा कम्मन, तो जो पैसा कमाता है, धन कमाता है, वो दूसरों को लूट कर धन नहीं कमाता, वो बल्कि वो जो कमाता है उसमें का लोगों को देने की प्रवृत्ति रखता है, और दूसरों को लूट कर वो धन नहीं कमाता। ऐसा है जी। जो व्यायाम करता है लगातार अपने काम के प्रति मेहनत में लगा रहता है, और जो समाधि में व्यस्त होता है, अपने मन को हमेशा के लिए वो शांति यानी खंति, खंति यानी शांति और सहनशीलता बनाए रखता हो, और जिसकी प्रज्ञा जागरूक हो, ऐसा व्यक्ति दूसरों को तकलीफ नहीं देता, वो व्यक्ति दूसरों से हमेशा पूजित होता है, रिस्पेक्ट पाता है। ऐसा व्यक्ति समन होता है, और ऐसे व्यक्ति को मैं समन कहता हूँ। सुभद्र, तुमने भी है आज के बाद ऐसी ही कोशिश करना, जिसको मैं समन कहता हूँ। तो समन संघ के बारे में जो भी हमारे साथी है, ये ठीक से समझ लेने की कोशिश करें कि तथागत सुभद्र को क्या संदेश दे रहे हैं। और जो संघ है, ये जो पहले बताया हमने कि जब तक संगठन में या कोई व्यक्ति में कोई पक्ष में विश्वास होता है, प्रतिबद्धता होती है और कर्मठता होती है, तब तक वो संगठन ठीक से चलता है। ये गुण आते क्यों है? तो अरि अठंडगी को मग्गो, 8 प्रकार के अंग वाला जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का व्यक्ति कोई पालन करता हो, चाहे वो कोई भी मजहब से हो, कोई भी धर्म से रिलेट हो, कोई पंथ से रिलेट हो, कोई देश से रिलेटेड हो, लेकिन उसने अगर ये 8 बातें ठीक ढंग से पालन की हो, तो वो व्यक्ति समन कहलाता है, ऐसा तथागत कहते हैं। तो वो कहते हैं कि आपको फिर ये सारा कुछ करने के लिए 8 अंग वाला मार्ग उसका पालन करना है, अपने मन को शांत करना है, और अपने आप को समन बनने के प्रति प्रतिबद्ध होना है, और विश्वास पैदा करना है और लोगों के बीच में कि चलो हम सब लोग समन बनने के लिए 8 अंगों वाला मार्ग उसका पालन करते जाएंगे। तीसरा सवाल, और वो कहते हैं कि ऐसा करने से वो व्यक्ति हमेशा लोगों के बीच में श्रद्धा का पात्र तो होता है, विश्वास का पात्र तो होता है, लेकिन वो सोतापन्न हो सकता है, सकुदागामी हो सकता है, अनागामी हो सकता है, अरहत हो सकता है, पच्चक बुद्ध और बुद्ध भी हो सकता है, सम्यक संबुद्ध भी हो सकता है। लेकिन उसको उस समन को इन बातों का आचरण करना जरूरी होता है। सुभद्र, तुम ऐसा ही करो। तीसरा जो प्रश्न सुभद्र पूछता है तथागत को कि हे तथागत, मुझे पूछो कि क्या कोई संस्कार जो है शाश्वत होते हैं, परमानेंट होते हैं, कि हमने कोई चीज की हो और वो परमानेंट बन गई, अब मेरा नाम एक बार का हो गया तो बस सारे लोग मुझे अच्छा ही अच्छा कहने लगेंगे, और मैंने जो काम किया है उसके जो संस्कार होते हैं, अच्छा काम किया तो अच्छे होंगे, बुरा काम किया तो बुरे होंगे, तो क्या ये शाश्वत होते हैं, परमानेंट होते हैं संस्कार? तथागत कहते हैं कि हे तथागत कहते हैं कि हे सुभद्र, संस्कार जो है हमेशा भूतकाल में या अतीत में हमने जो किया उसका इम्प्रिंट होता है, उसका ठसा होता है, उसका स्टैंप होता है। अगर हम उससे चिपके हुए हो तो, और हम अगर सोचते हैं कि मैंने पूरे पहले जमाने में या 1 साल के पहले या 50 दिन के पहले या 10 दिन के पहले बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे अच्छे संस्कार हो जाएंगे, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो संस्कार तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते, संस्कार भी बदलते रहते हैं अगर हम बुरी रास्ते से चलना फिर से अगर शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि इसको अगर आपको हमेशा के लिए कायम रखना है, तो ये जो समन बनने की प्रोसेस है, समन बनने के जितने भी गुण है, उस गुणों का आपको हमेशा के लिए आचरण करना जरूरी है। तो सुभद्रा ये तीनों सवाल पूछने के बाद एकदम शांत हो जाता है। और बुद्ध ये भी कहते हैं कि कुछ संस्कार कैसे होते हैं, तो कुछ संस्कार क्षणिक होते हैं, जैसे कि हमने कोई लकड़ी हाथ में ली और हवा में उसको फैलाया, तो उसका कोई चिन्ह नहीं बनता, ये ये ऐसा क्षणिक संस्कार है। दूसरा संस्कार तथागत कहते हैं कि जैसे हम किसी बालू में या मिट्टी में एक आधी लकड़ी से ऐसी रेशा गिरा दी, तो कुछ दिन तक, 10-15 दिन, जब तक हवा का झोंका नहीं आता, कोई उसके ऊपर चल कर नहीं जाता, तब तक वो लाइन मिटती नहीं। लेकिन आए दिन में 5-6-10 दिन में वो लाइन भी, मिट्टी की लाइन मिट जाती है। तो ऐसे कुछ काम होते हैं, जो कर्म होते हैं, जिसका परिणाम होता है, लेकिन वो कुछ दिन के लिए होता है। और वो कहते हैं कि कुछ ऐसे संस्कार होते हैं कि जैसे पत्थर के ऊपर लकीर,
किसी ने पत्थर को छन्नी से, हथौड़े से एक आधा वाक्य लिख दिया हो, एक आधी मूर्ति लिख दी हो, तो वो हम बहुत दिन तक रहता है। जैसा कि सम्राट अशोक के शिला लेखों को, स्तंभ लेखों को, गुफा लेखों को हम आज भी पढ़ पाते हैं। लेकिन तथागत कहते हैं वो भी संस्कार मिटते हैं, क्योंकि संसार का नियम ही ऐसा है कि सब में संस्कार अनिच्छा थी। जो भी निर्माण होता है वो नष्ट होता है, उसको नष्ट होना ही पड़ता है। तो इसीलिए इन बातों का अपने मन के ऊपर प्रभाव ना होने दो, उसको मन को मलिन ना करो इन चीजों के प्रति। ऐसा जीवन अगर आप जियोगे तो हे सुभद्र तुम अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार होगे। तो सुभद्र फिर उस वक्त से भिक्खु बन जाता है। सो तथागत बुद्ध के समन संघ का, भिक्खु संघ का सबसे आखिरी सदस्य सुभद्र हो जाता है। उस वक्त की ये जो गाथा है, वो गाथा तथागत बुद्ध ने ये जो हमने बताई, वो है आकाशे पदनत्थि समनो नत्थि बाहिरे पपंचा भीरता पंजा निपपंचा तथागता आकाशे पदनत्थि समनो नत्थि बाहिरे संखारा ससत्ता नत्थि नत्थि बुद्धानि मिच्चित्तम। इसका शब्द का अर्थ ऐसा है कि आकाश में कोई पद चिन्ह नहीं होता और बुद्ध शासन के बाहर कोई समन नहीं हो सकता है, क्योंकि बुद्ध ने जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए जो धम्म दिया है, उस धम्म का जो भी कोई पालन करेगा तो ठीक तरीके से समन बन सकता है। वो आगे कहते हैं कि हम प्रपंच में बने नहीं रहते, हम लोग बहुत सारे मैं, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा पद, इसी में जकड़े हुए रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि आप ये तो जीवन जीने तक जियो, लेकिन उसमें अटैच मत रहो। आपकी उपेक्षा पार में होनी चाहिए, इसके प्रति आप अटैचमेंट मत रखो। नहीं तो मैं समन संगी हूँ और मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे बहुत अच्छा बोलते आता है, मैं तो 10 गोल्डन रूल बताता हूँ, मैं कंसेप्ट बताती हूँ, या फिर मैंने बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया और फिर मेरी पोजीशन यहाँ पर है। तो ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तथागत निष्प्रपंच होते हैं, उनका कोई प्रपंच नहीं होता। आगे 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 कहते हैं कि आकाश में कोई पद चिन्ह नहीं होता और बुद्ध शासन के बाहर किसी को मुक्ति भी नहीं मिलती। ये समनों की परंपरा है, इसीलिए वो व्यक्ति चंचल भी नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति चंचल नहीं होता वो व्यक्ति कभी संघ से टूटता भी नहीं। तो ये सारी बातें हैं समन संघ के लिए, हमें याद रखने की जरूरी है, इससे सीख लेने की बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने अभी 11 फरवरी को देखा कि 5,000 लोग जुड़ गए थे, उनमें से अगर अभी हमको अगर जुड़ना है तो तथागत बुद्ध ने जो बातें कही है, इन बातों के प्रति हमको उसका आचरण करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम एक अकेला मैं 100 लोगों को जोड़ दूंगा, फिर मैं 10 लोगों को 10-10 लोगों को जुड़ाने के लिए बोलता जाऊंगा, बहुत सारी संगतियां लगाऊंगा, बहुत सारा क्रेडिट लूंगा और लोग मुझे दिन रात पूछते रहे। ये भावना नहीं रखते हुए हमको समन्वय का काम करना है। तो समन्वय से कोई टूट नहीं सकता, क्योंकि इंसान का अटूट हिस्सा उससे ही होता है। कहते हैं कि वो सीलवान बनेगा पहले। तो सीलवान में 3 गुण बताया बुद्ध ने, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव। फिर कहते हैं कि सम्मा व्यायामो, सम्मा सति और सम्मा समाधि। ये हमको मेहनत करनी है, अपने आप के मन को हमेशा सिंचित करना है, हमेशा बनाए रखना है, हमेशा सिखाते रहना है। और इससे क्या होगा, तो कहते हैं कि ये प्रज्ञा आपकी प्राप्त होगी सम्मा दिट्ठी और सम्मा संकल्पों से। यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक अगर एटीट्यूड है, दूसरों के प्रति अच्छा बनने का भाव अगर है, तो आपका जो गोल है, जो आपका टारगेट है, एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसको सम्मा संकल्प कहते हैं। सम्यक संकल्प संकल्प बन जाएगा और आप अपने संकल्प के प्रति बहुत ही प्रतिबद्ध रहोगे। और जिस व्यक्ति का संकल्प प्रतिबद्धता से चलता है और वो बिल्कुल उसके प्रति कर्मठ होता है, ऐसे व्यक्ति को ही लोग जुड़ते हैं। और ऐसे लोगों का संग जब बनता है तो टूटता नहीं है, अटूट रहता है। अभी 2,500 साल हो गए, बहुत सारे खतरों के बावजूद, बहुत सारे कठिनाई के बावजूद भी तथागत बुद्ध ने जो पुराना संघ है उसको फाइन ट्यून किया था, नया किया था, और उसमें फिलोसॉफिकल एविडेंसेस भी छोड़ दिए थे। वो संघ बार बार जागृत होता है, जैसे जैसे लोग आएंगे उसका आचरण करते जाएंगे, वैसा वैसा संघ जो व्यक्तियों का वो सुदृढ़ होता जाएगा। एक दूसरे के प्रति वो विश्वास का भाव रखेगा, और वो जितना भाव रखेगा उसके प्रति प्रतिबद्ध रहेगा और उसके प्रति वो कर्मठ बनकर काम करता रहेगा, तो ऐसे संघ को कोई तोड़ नहीं सकता, ना ही वो संघ टूट सकता है। ये तथागत बुद्ध की जो सीख है, हम सभी समन संगी बहनों और भाइयों को सीखनी चाहिए। इतनी बात मुझे आज कहनी थी। अगर मेरी बातों से किसी को कोई बुरा लगा हो या कुछ
गलत बात लगी हो तो समन संग मुझे माफ करे। संगे यो खलितो दोषो, संघो खमतु तम मम। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगं नमामि सर।